दोस्तों, आज का टॉपिक है गुस्सा। गुस्सा इतना ज़्यादा हमें आता क्यों? हम हर बात में इतने जल्दी तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई हमको कुछ बोला तो हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। अगर हमारे बड़ाई किया, हमारे फेवर में बोला तो हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और अगर जो हमको पसंद नहीं है वैसा कुछ बोल दिया है तो हम तुरंत उसको प्रतिक्रिया दे देते हैं गुस्से में आकर। ऐसा क्यों? ये गुस्सा आता कहाँ से? इतना गुस्सा होता क्यों? गौतम बुद्ध कहते हैं कि गुस्सा अहंकार की वजह से आता है। अगर हमारे अंदर अहंकार जिंदा है तो गुस्सा आएगा ही आएगा, और अगर अहंकार ना हो तो गुस्सा नहीं आएगा। अब इस बात को समझते हैं। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आए किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे, किसी भी मनुष्य पे, तो फौरन प्रतिक्रिया मत दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। क्योंकि गुस्से में अगर आप फौरन प्रतिक्रिया देते हैं तो आप क्या बोलेंगे आपको पता नहीं। आप जो है कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुक गए, थोड़ा ठहर गए, उसके बाद अगर उसको जवाब देते हैं जिस पे गुस्सा आपको आया या जिस वजह से आया है, तो आप सोच समझ के ही बोलेंगे। आप कुछ गलत बात नहीं बोलेंगे, अनुचित बात नहीं बोलेंगे, जिससे क्या होगा कि सामने वाले पे आपके बातों का सही असर पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे गुस्से में कुछ कहा और मैंने भी साथ साथ उसको प्रतिक्रिया दे दिया तो ये बात और बढ़ जाएगी, झगड़ा बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक आदमी आकर बहुत उल्टा सीधा बोलता है, तुम ढोंगी हो, तुम ये हो, तुम वो, इस टाइप का बहुत कुछ बोला। अब वो बिल्कुल मौन रहे, सब कुछ शांति से सुनते रहे। जब बोलते बोलते वह मनुष्य थक गया, वह व्यक्ति थक गया, तो उस व्यक्ति ने ही पूछा कि मैंने तुमको इतना कुछ कहा और तुम चुपचाप हो, तुम बोलते क्यों नहीं कुछ? इस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उस उपहार को एक्सेप्ट ना करो तो ये उपहार किसका रहेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा देने वाले का। तो इसी पे गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई। वो फौरन गौतम बुद्ध के पैर पे गिर गया और क्षमा मांगने लगा। तो अगर वो इनको आके उल्टा सीधा बोल रहा था, साथ में ये भी प्रतिक्रिया दे देते, उसने 10 बात बोला, ये एक भी बोल देते, तो मनुष्य कभी नहीं बदलता। लेकिन मौन रहने से, शांत रहने से एक इंसान की ज़िंदगी बदल गई और वो गुस्सा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो गुस्सा को कैसे छोड़ना है इस चीज़ की प्रैक्टिस करने लगा, और धीरे 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 वो भी गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा शिष्य बन गया। तो वैसे ही दोस्तों, गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ है। अब सवाल ये आता है कि गुस्सा को हम छोड़ें कैसे? गुस्सा तो सबको आता है, किसी बात पे भी आ सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को थोड़ा कम आता है, पर आता सबको है। इसका सबसे आसान रास्ता दोस्तों, दूसरे की प्रतिक्रिया पे हम अपने अंदर प्रतिक्रिया ना दें। जैसे कि किसी ने हमको कुछ कहा, अब वो बात हमें पसंद नहीं आया, तो हम अंदर 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 जलने लगता है। अगर उसको जवाब दे दिए तो बहुत अच्छा है, और नहीं दिए तो अंदर 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 घुटने लगता है। ये ठीक वैसे ही है दोस्तों, जैसे जहर हम खा रहे हैं और सोच रहे कि वो आदमी मर जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। जहर हम खाएंगे तो हम ही मरेंगे। तो वैसे ही होता है, गुस्से में इंसान अंदर अंदर जवाब दे भी दिया तो भी या नहीं दिया तो भी अंदर अंदर भी जलता है, जिससे वो जहर उसको ही अंदर से मार देता, उसको तोड़ रही, उसको कमज़ोर बना रही। और गुस्सा में जब हम प्रतिक्रिया देते हैं दोस्तों, तो हमारी एनर्जी बहुत खर्च होती है। हमें ज़्यादातर कहा गया है कि मौन रहिए, कम बोलिए, क्योंकि एनर्जी बची भी रहे, वो ऊर्जा जो किसी काम में लगे। और अगर हम गुस्सा में उसको खर्चा कर देंगे, गलत कामों में खर्चा कर देंगे, तो फिर सही काम करने के लिए हमारे पास ऊर्जा कहाँ से आएगी?
तो दोस्तों, इसको एक और कहानी से समझते हैं। एक बार एक पिता अपने बच्चे को लेकर के गए एक गुरु के पास। गुरु को कहा, गुरुजी, ये हमारा बेटा है, इसको गुस्सा बहुत आता है। हमने इसको बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर इस पर कोई असर नहीं होता। तो आप ही कुछ कीजिए जिससे इसका गुस्सा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। गुरुजी ने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा। उसको एक प्रेक का डब्बा दिया, जिसको कांटी कहते हैं, प्रेक कहें जो भी कहें। उसे कहा कि तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो घर से निकलना, सामने जो गाछ तुमको दिखे उस गाछ में इसकी एक कील ठोक देना। जब भी गुस्सा आए एक कील जाके गाछ में ठोक देना। तो वैसे ही किया, एक कील जब गुस्सा आए एक कील जाकर ठोक देगी गाछ में। ऐसे करते करते 1 महीने में सारा कील खत्म हो गया। फिर वो पिताजी को बोलता, पिताजी सारा कील खत्म हो गया, मुझे गुरुजी के पास लेके चलिए। उसी के गुरुजी के पास चला गया। मैंने तो सारा कील ठोक दिया, पर गुस्सा तो अभी तक कम नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही। तो गुरुजी के पास गया, बोला आपने तो जो कहा था मैंने वो कर दिया, पर मेरे अंदर कोई बदलाव तो हुआ नहीं, मैं तो वैसे ही हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि अभी काम खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो आधा काम हुआ है, आधा अभी बाकी है। और वो आधा काम ये है कि तुमने जो बड़े बड़े कील को गाछ में ठोका है, अब जब तुमको गुस्सा आए तो जाके एक कील निकालना, जब गुस्सा आए एक कील गाछ से निकालना। तो बोला ये कौन सी बड़ी बात है, आराम से कर लेंगे। गया, जब गुस्सा आया वो कील ठोकना तो आसान था, पर निकालने में उसका जान निकल जा रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, उसकी हालत ख़राब हो जा रही है, थक जा रहा है। वो किसी तरह से 2-4-5 कील तो निकाला, बहुत मुश्किल से। उसके बाद थक गया। उसके बाद पिताजी को बोलता है, पिताजी मुझसे और कील नहीं निकल रहा है, मैं इस काम में, इस कार्य में असमर्थ हो गया हूँ, कृपया मुझे गुरुजी के पास लेके चलिए। तो उसके पिताजी उसको गुरुजी के पास लेके गए। तो उस गुरु ने जब पूछा सारा कील ठोक निकाल दिया, बोला नहीं गुरुजी, बस 4-5 कील ही निकाल पाए, उसके बाद अब मुझसे नहीं हो रहा, और मेरा इसमें बहुत समय लगा, बहुत एनर्जी खर्च हुआ, मैं थक जाता हूँ, मैं कर नहीं पाता। बोला देखो, जब तुम किसी पर गुस्सा होते हो तो सामने वाले के मन में वैसे ही छेद होता है, दिल में वैसे ही छेद होता है, छेद बनता है। एक बार तो तुमने उसके दिल में उस बात को पहुंचा दिया, अंदर उस तकलीफ को उसके अंदर डाल दिया, और वो फिर किसी तरह निकलता नहीं। जैसे तुमको इस गाछ से निकालने में बहुत कष्ट हो रहा था, वैसे ही हालत है। 2-4 बातें निकलेंगी, बाकी सब अंदर में ही रह जाएगा। तो किसी को इतना कष्ट देने का तुमको कोई हक नहीं। बोला गुरुजी, मैं आज ये बात समझ गया, अब मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगा। क्योंकि गुस्सा करने से अपना जो हानि होता है वो तो होता ही है, दूसरे को कितना हानि होता है। जैसे हम अपने परिवार पे, घर पे, बीवी पे, बच्चे पे गुस्सा हो जाए, चिल्ला दें, डांट दें, इसका उन पे इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ता है, ये तो हम सब कभी जानते नहीं, कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। सोचना, इस बारे में जब हम सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि गुस्सा कितनी खतरनाक चीज़ है, गुस्सा से क्या क्या नुकसान हो सकता है। शांत रहने, शांत बैठने क्यों बोला गया? जब हम शांत रहते हैं हमारी सांसें बिल्कुल स्मूथली आराम से चलती है। जब हम गुस्से में रहते हैं हमारी सांसें काफ़ी तेज़ चलने लगती हैं। सांस जितना तेज़ चलेगा हम उतना परेशान होंगे, सांस जितना धीमा, जितना गहरा होगा, हमारी आयु उतनी बढ़ेगी, हमारा ब्रेन उतना ठंडा रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा। तो हम खुद ही अपनी परेशानी का कारण, कोई दूसरा हमारे परेशानी का कारण नहीं। अगर हम चाहें थोड़ा थोड़ा डेली कोशिश करें, 1 मिनट का डेली सुधार अगर करें तो हमारे अंदर बहुत बदलाव आएगा। जैसे जब गुस्सा आया तो थोड़ा आप रुक जाएं, कुछ देर बाद बोलें, संग संग प्रतिक्रिया ना हो, एक हो गया। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आया, फट से जाके आप नहा सकते हैं, नहा लें या हाथ मुँह धो लें, दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, जब भी गुस्सा आए आप धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें लेना शुरू कर दें, आपका मन शांत हो जाएगा, गुस्सा खत्म।
तो ये पॉसिबल है दोस्तों, हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने नेचर को बदल सकते हैं, और ये पॉसिबल है। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले, मेरा परिवार मेरे हिसाब से चले, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चले, जैसे हम बोलते हैं वैसे करो, वैसा नहीं करता तो हम गुस्सा होते हैं। जबकि गौतम बुद्ध की बात अगर आप सुनेंगे तो उनका कहना ये है कि अगर तुमको किसी को बदलना है तो पहले तुम खुद को बदलो। अगर हम खुद को बदलेंगे तभी हम दूसरे के अंदर बदलाव ला सकते हैं। उसको और बदलने के लिए बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद हमें देख के बदल जाएगा। हमारा फैमिली हो, बीवी हो, बच्चा हो, जो भी घर में भाई बहन हो, सभी बदल जाएंगे। जब घर में बदलाव आएगा, आगे आस पास पड़ोस में बदलाव आएगा, आपके शहर में बदलाव आएगा, इस तरह से करते करते आपके देश में बदलाव आएगा, पूरी दुनिया में बदलाव आ सकता है। आज गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता? उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया वो पूरे दुनिया तक पहुँचा है। आज लोग उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं, बहुत से उनको लोग भगवान भी मानते हैं। सबका अपना अपना मान्यता के ऊपर है, पर सम्मान की नज़र से सब देखते हैं। उनकी बातों का सच्चाई को तो लोग एहसास करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, जब हम बदलेंगे तो हमारा घर बदलेगा, हमारा मोहल्ला बदलेगा, हमारा शहर बदलेगा, हमारा स्टेट बदलेगा और हमारा कंट्री भी बदलेगा। और ज़रूरत पड़ा तो आप पूरी दुनिया भी बदल सकते हैं। आप हर इंसान के अंदर में इतनी ऊर्जा है, गौतम बुद्ध ने कहा, बस हम अपनी ऊर्जा को पहचान नहीं पाते। अगर हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च ना करें, बर्बाद ना करें और अपनी ऊर्जा को पहचान लें तो हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए आप शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन। रोज़ आपको 10 मिनट किसी भी टाइम में, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर सुबह सुबह कर सके ब्रह्म मुहूर्त में तो सबसे अच्छा है, लेकिन नहीं है, अगर आप नहीं उठ पाते हैं या आप किसी काम में रहते हैं, वेयर वटेवर, तो आप किसी भी समय में, पर एक टाइम फिक्स कर लें। उसमें जैसे रात में आप सोने जा रहे हैं, सोने से 10 मिनट पहले आप 10 मिनट का मेडिटेशन करके सोने चले जाएं। मोबाइल को ना देखें, सिर्फ 10 मिनट्स में बोल रहा हूँ। शांत वाली जगह हो जहाँ आपको कोई 10 मिनट डिस्टर्ब ना करे, आप उसको मेडिटेशन करें। इससे आपका ऑटोमेटिक देखेंगे आपके अंदर बदलाव आने लगेगा, आपका मन चेंज होने लगेगा और धीरे 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 आपका गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आगे देखते रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि सेहत आपके ही अंदर है। सेहत कहीं बाहर से नहीं आएगा। ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमें सब कुछ बना करके कंप्लीट भेजा है दुनिया में। जो अगर कुछ ख़राब भी हो, कोई पार्ट्स अगर ख़राब भी हो, जैसे गाड़ी का पार्ट्स ख़राब होता है तो बाहर से उसको रिपेयर हो गया तो ठीक है, तो बाहर से चेंज करते हैं। हमारे अंदर सब कुछ ऐसा दिया है कि हम खुद से ही उसको ठीक कर सकते हैं। बस हमको पहचानना है, वो शक्ति को पहचानना है, वो यूनिवर्स की ताकत को पहचानना है कि कैसे ये हो सकता है। और ये पॉसिबल है दोस्तों, करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा।